हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा है और आपका नेहा नर्सिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि इम्यूनाइजेशन टीकाकरण की थी उसमें इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर हैं और आपने 1600 व्यूज़ ले आए हैं और वो व्यूज़ और बढ़ रहे हैं। आप लाइक कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, मेरे को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आप जबकि देख चुके हैं थंबनेल में, रिलेटेड टू हार्ट है। ह्यूमन हार्ट, हृदय, दिल जो कि इस शेप का नहीं होता है, इस शेप का होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली वी विल सी द इंट्रोडक्शन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ओके, हमारा जो हार्ट होता है जो कि इस शेप का नहीं, इस शेप का होता है, वो टूटता नहीं है क्योंकि उसमें बोन्स नहीं होती है, वो मसल्स का बना होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे चेस्ट कैविटी में होता है और स्लाइटली मिड लाइन के लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। हार्ट का काम प्यार व्यार करना नहीं होता है, हार्ट का काम ब्लड को पंप करना होता है। ओके, हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है और हार्ट एक बार में 70 ml ब्लड हार्ट में जाता है। ओके, हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी और डॉक्टर ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। हमारी हार्ट जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अप्रॉक्स वेट की बात करें तो 250 से 300 ग्राम का एक हार्ट होता है। ओके, आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको कैसे बनाया जाता है मैं एक वीडियो मेंशन करूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि सिर्फ 9 डॉट बना के आप इतना इजी वे में ये हार्ट बना सकते हैं। तो अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपसे हार्ट बनाते भी आने लगेगा और उसकी लेबलिंग भी आने लगेगी, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ हार्ट। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज सिचुएटेड चेस्ट कैविटी एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिड लाइन। जैसा कि मैंने बोला, हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, मिड लाइन में लेफ्ट साइड में होता है। ओके, अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी है विच मेड अप हार्ट एंड ब्लड वेसल। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसको परिवहन तंत्र भी कहा जाता है, जो कि हमारे हार्ट, हृदय और ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाओं से मिलकर बनता है। मीडियास्टाइनम वर्ड अगर कहीं आए तो ये एक प्लेस है बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा एंड बिटवीन लंग्स के। ओके, मिड स्टाइनम, मीडियास्टाइनम। अगर वेट में जबकि बता चुकी हूँ, तो मेल और फीमेल में अगर पूछा जाए तो मेल का हार्ट होता है 300 ग्राम्स का और फीमेल का होता है 250 ग्राम्स। साइज़ की बात करें तो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर। याद करना 12 6 3, 12 6 3, 12 लेंथ, विड्थ 6 और उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर। हमने देख लिया उसका क्या होता है वेट। हम शेप की बात करें, जबकि मैंने सबसे पहले बताया था हार्ट इस शेप का नहीं होता है, हार्ट इस शेप का होता है। इस शेप को क्या बोलते हैं? कॉन शेप्ड बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि हार्ट का शेप क्या होता है तो वो कॉन शेप का ऑर्गन होता है। हिंदी में बोले तो हृदय जो है वो बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है। हम अगर बात करें कि हार्ट का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, कब कंप्लीट होता है, जब बेबी मम्मा के यूट्रस में होता है, तब 4 वीक का जब फीटस हो जाता है तब उसका हार्ट बनना स्टार्ट होता है और जब कंप्लीट हो जाता है 8 वीक पे प्रॉपर जो हार्ट बन जाता है फीटस का 8 वीक पे बन जाता है। हार्ट के पार्ट की बात करें तो हार्ट के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज एपेक्स ऑफ हार्ट, सेकेंड इज बेस ऑफ हार्ट। इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो लोअर पार्ट ऑफ हार्ट है वो होता है एपेक्स ऑफ हार्ट और जो अपर पार्ट ऑफ हार्ट होता है वो होता है बेस ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट के स्ट्रक्चर को इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 टाइप। फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना, सेकेंड इज इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ये पैर जो कि हमने पहले बात करी तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कितनी लेयर से मिलके बना होता है? 3। मेरे साथ रिपीट करो, 3। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम।
पेरी मायो एंडो, पेरी मायो एंडो, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ओके, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि पेरिकार्डियम कहाँ है, मायोकार्डियम कहाँ है, एंडोकार्डियम कहाँ है। वन बाय वन हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पेरिकार्डियम जो होती है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इट हैज़ 2 पार्ट। जो पेरिकार्डियम है वो कैसी होती है, बाहरी परत होती है जो कि जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो दिस लेयर मेड ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये लेयर कैसे बनी होती है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और अगर ये इलास्टिक वर्ड आ रहा है तो इलास्टिक का क्या होता है, खिंचाव होता है। तो इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेचिंग टू द हार्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो इसका फाइब्रस पेरिकार्डियम का क्या काम है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करती है और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आप मेरे साथ बोलिए, फाइब्रस पेरिकार्डियम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, हार्ट में स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करती है और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वेरी गुड। देन सीरस पेरिकार्डियम, तो ये है दिस लेयर मेड ऑफ डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है वो 2 सीरस लेयर से मिलकर बनी होती है, डबल सीरस लेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ओके, और देखो तो आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर लेयर को बोलते हैं विस्ट्रल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, बिटवीन द लेयर प्रेजेंट स्पेस विच फिल सीरस फ्लूइड। ओके, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है वो सीरस फ्लूइड होता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हमने 2 पढ़ लिए, पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड सीरस पेरिकार्डियम, ने ये चीज़ अच्छे से पढ़ ली। सेकंड है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम एम से हम याद रखना कि मिडल लेयर ऑफ हार्ट है, ठीक है, जो कि कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। और ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनवॉलेंट्री मसल्स हैं और स्ट्रेन नेचर होता है, मैं मतलब ये खिंचावदार प्रकृति की होती हैं। और यही जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हार्ट के पंप करने के लिए। ओके, हार्ट के पंप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम लेयर। थर्ड वन ऑफ द लीस्ट इज एंडोकार्डियम लेयर। ये होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, जो कि स्क्विमस एपिथेलियम की बनी होती है, अंदर की परत होती है, स्क्विमस एपिथेलियम की बनी होती है। और ये बहुत स्मूथ होती है और स्मूथ होने के कारण से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। कब, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट में, उस टाइम जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करती है। कौन सी लेयर, एंडोकार्डियम लेयर। ओके, आपने तीनों लेयर पढ़ ली, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब हम पढ़ेंगे, हमने एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर था हार्ट का वो पढ़ लिया, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट है कार्डियक सेप्टम, चैम्बर ऑफ हार्ट वॉल, वेन आर्टरी और एसेयर एवी नोड। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे सिर्फ चैम्बर ऑफ हार्ट तक, ठीक। और लास्ट के जो बचेंगे जैसे कि हार्ट वॉल, वेन एंड आर्टरी, एसे नोड, एवी नोड, वो हम पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियक सेप्टम। तो कार्डियक सेप्टम क्या है, मस्कुलर लेयर है विच सेपरेट हार्ट इनटू 2 पार्ट। जो कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि जो कार्डियक सेप्टम होती है वो क्या मस्कुलर लेयर से बनी होती है, पेशियों से बनी होती है। और ये क्या करती है, जो हृदय है, जो हार्ट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, टाइप ऑफ सेप्टम इज इनर एट्रियम कार्डियक सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमने सेप्टम पढ़ लिया क्या है। देन है चैम्बर ऑफ हार्ट। जो हार्ट का चैम्बर जो है वो कितने 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 4 कक्ष होते हैं हृदय में, जिसमें से आर्ट्रियम आलिंद की बात करें तो 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। वैसे ही वेंट्रिकल होते हैं जिसको निलय बोला जाता है, 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट एट्रियम क्या होता है, इट इज़ द प्रेजेंट अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये पार्ट जो है वो हार्ट के राइट साइड में ऊपर की तरफ में पाया जाता है। दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ये जो पार्ट है
उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ब्लड आता है। वो कौन सा पार्ट है? राइट एट्रियम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना। जो सुपीरियर वेना कावा है प्रेजेंट होता है अपर साइड में, और जो इन्फीरियर वेना कावा वो प्रेजेंट होता है लोअर साइड में। हमने राइट एट्रियम पढ़ लिया। राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ हार्ट होता है, विच इज़ लोकेटेड बिलो द राइट एट्रियम। ये लोअर पार्ट होता है हार्ट का, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है? जो राइट एट्रियम की बात करी उसके ही नीचे साइड में राइट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है वो पाया जाता है। तो राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड विथ राइट एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, जो राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम है वो एक दूसरे से कनेक्ट किस वॉल्व से होते हैं? तो वह ट्राइकस्पिड वॉल्व से। ये क्या कैरी करता है? इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंड सेंड टू द लंग बाय पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या काम करते हैं ये दोनों? ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं राइट एट्रियम से और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देते हैं। अब हमने वो एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट पढ़ेंगे। अब लेफ्ट एट्रियम, इट इज़ लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ हार्ट दैट कनेक्टेड विथ पल्मोनरी वेन। ओके, ये क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, जो कनेक्टेड होता है किससे? पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड होता है। ये क्या होता है? ये हृदय की बाई तरफ का ऊपरी हिस्सा होता है जो पल्मोनरी सिराओं से जुड़ा होता है। ये क्या करता है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। ये क्या कैरी करता है? ये वाला एट्रियम, इसमें पल्मोनरी वेन से क्या आता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक, जो कि हमने लंग्स को दिया था। लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन मिक्स किया और फिर कहाँ सेंड कर दिया? लेफ्ट एट्रियम में बाय पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसने ऑक्सीजन को लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया है। ओके, देन पल्मोनरी जो वेन है, वन ऑफ द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग। जो सिर्फ पल्मोनरी वेन है वो सिर्फ ऐसी एकमात्र वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त को कहाँ लाती है? लंग्स में लेके आती है। लंग्स से लेके आती है शुद्ध रक्त को, लंग्स से लेके आती है। कौन? पल्मोनरी वेन। अब हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये कहाँ होता है? बिलो द लेफ्ट एट्रियम के। जो हमने लेफ्ट एट्रियम के बात करी उसके ही नीचे में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये कनेक्टेड होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कनेक्टेड होता है बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। और ये क्या करता है? रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम एंड सेंड टू ऑल बॉडी बाय आयोटा आर्टरी। ओके, ये क्या करता है? अब जो उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ गया था? लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर जो आयोटा आर्टरी है उसके थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। हमने ये पढ़ लिया। अब हम वो देखा था हमने कार्डियक सेक्टम, चैम्बर ऑफ हार्ट, वेन्स एंड आर्टरी, ऐसे नोड एंड एवी नोड बचा है जो कि हम सेकेंड पार्ट में पढ़ लेंगे और कहाँ से कैसे ब्लड आ रहा है वो आप उसमें समझ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब मैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।